जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं का महानतम उद्देश्य, ये परंपराएं क्या हैं, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, सर्वमान्य के लिए, सर्व मंगल के लिए, सर्व सुरक्षा, सब हित संतुष्टि लाभ के लिए। सूर्य नमस्कार ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए सूर्य की जो 12 राशियां, 12 नाम, सूर्य से ही भाषा है, दिनचर्या है, भूख है, भोजन है, प्राण है, भूमि है, प्राणी हैं। ये जितना भी कार्य है जीवन का, सब भास्कर से ही, सूर्य से ही है। उसी के चारों तरफ जो शून्य आकार का ये शक्ति ऊर्जा है, उसी के चारों तरफ ये चक्कर, ये शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं। धरा के रूप में, धारा के रूप में धारण हो रही हैं, धारण हो रही हैं। वही ध्येय भारत के लोगों के लिए हमारे ऋषियों ने सुनिश्चित किया कि जितना भी कार्य है, कार्य शक्ति है, कार्य प्रेरणा है, कार्य योजना है, कार्य परियोजना है, सभी भास्कर के द्वारा यानी सूर्य के द्वारा। इसीलिए ब्रह्म का मंत्र, ब्राह्मण का मंत्र, सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो तेजमयी, श्रेष्ठ, पापनाशक, दुख नाशक, जिसे हम अपने आत्मा में धारण कर रहे हैं, वो हमें सद्बुद्धि, इस बुद्धि को सद्बुद्धि के तरफ, सही बुद्धि के तरफ प्रकाश इसमें पैदा हो। ये एक तरह से शरीर जनरेटर है। इस जनरेटर के द्वारा, भूख के द्वारा, भोजन के द्वारा, प्राण के गति के मंथन के द्वारा इसमें से ऊर्जा, प्रकाश की उत्पत्ति हो, प्रवाहित हो, जिससे आनंद और सभी तरह की संपूर्ण शक्तियों से शरीर और संसार, सभी का शरीर, सभी का संसार, संपूर्ण व्यवस्था शक्ति संपन्न हो, सुदृढ़ हो। सभी व्यवस्थाएं भास्कर से ही है। इसीलिए इसका नाम भारत, भा से भास्कर ही है, रत यानी क्रिया है। उसी से सभी योजनाएं, परियोजनाएं हैं। सूर्य के 12 नाम: ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्टाय नमः, ओम मारीचाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से ये भास्कर के 12 नाम हैं। तो लोगों ने, जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं आई, भारत की परंपराएं जो
संस्कृति है, सत्य की ही कीर्ति है, स्व प्रकाश से ही ये कीर्ति है। भास्कर से इसकी समझ नहीं आई, लोगों के दिमाग में जो आया कि ये व्यवस्थाएं हमारे द्वारा चलती हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यवस्था को चला सकता है, कोई व्यक्ति इसकी व्यवस्था बना सकता है, किसी व्यक्ति के अंतर्गत अधीन ये व्यवस्थाएं चल सकती हैं। ये गलतफहमी अब प्रकृति का जो संकेत है, परिस्थितियों की संकेत हैं, वो गलतफहमी आत्मग्लानि का समय समाप्त हो रहा है। पूर्व की स्थिति, परंपराओं की स्थिति का पुनरागमन हो रहा है। ये गैस की जो किल्लत दिखाई पड़ रही है, जो धरती के नीचे की ऊर्जा, ये ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सभी देश आपस में इस शक्ति को अपने अधीन करने के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसलिए अब सभी की गलतफहमी दूर हो रही है। भारत गांव का देश है, इसलिए गांव के तरफ लौटें, पुरानी परंपराओं के तरफ लौटें। प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, गौ आधारित जीवन। ये जो होटल बंद हो रहे हैं, ये सब परिस्थितियां हमारे जो संकेत कर रही हैं, प्रकृति अपने आप में सुधार कर रही है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। इसलिए हम सबको भी सावधान हो करके अपनी पुरानी परंपराओं के तरफ, पुरानी व्यवस्थाओं के तरफ, और ये नई व्यवस्थाएं, चाहे वो संवैधानिक व्यवस्थाएं हों, इन व्यवस्थाओं को जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं मनगढ़ंत, वो व्यवस्थाएं अब संपूर्ण रूप से समाप्त हो करके, क्योंकि घड़ी की सुई अपने केंद्र में ही घूमती है, घूम करके वही पुरानी स्थिति को ही प्राप्त करती है। तो हमारी सबकी संपूर्ण स्थिति एक ही स्थिति है, वो परमात्मा प्रकृति से ही सभी की स्थिति है। इसीलिए हम समानता की बात करते हैं, सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं। समाज की पूंजी, परिवार की पूंजी श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा यानी समर्पण, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, जो आज विश्वास का ही संकट, अविश्वास बढ़ रहा है। इसलिए जो विश्वास है, वो श्रद्धा, वो समर्पण है कि हमें कुछ सोचने समझने, नई व्यवस्थाओं को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा मार्गदर्शन पूर्वजों ने दी है, परंपराओं के द्वारा है, उन्हीं व्यवस्थाओं को हम स्वीकार करके, उन्हीं मार्गदर्शन पर चलकर सभी का जीवन सुखी होगी। संसार एक समस्या है, समस्या में ही समाधान है, और समस्या को हमारे ऋषियों ने समाधान के रूप में स्वीकार किया है, स्पर्श किया है, सिद्धांत दिया है। जय श्री राम।